दिवाली से कुछ वक्त पहले ही मिश्रा परिवार में रहने वाली शारदा देवी की दो बहुएं प्राची और सिया हाल ही में शादी करके आई थी। लेकिन शारदा देवी को अपनी बड़ी बहू सिया काफी ज्यादा पसंद होती है, जिसने सबका दिल जीत लिया था। ऐसे ही एक सुबह सिया अपनी सास के लिए खाना बनाती है, जिसे देखकर शारदा देवी कहती हैं, वाह बहू, सच में तूने तो इस घर को ऐसे संभाल लिया जैसे कभी लगता ही नहीं कि घर में इतने लोग रह रहे हैं और ये सब तो अकेले ही कर रही है। तू सच में बहुत ही समझदार और बहुत ही गुणी है। माँ जी, आप ऐसे ही मेरी इतनी तारीफ करती रहती हैं। अब मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा भी तो परिवार है ना, और अगर मैं अपने परिवार को नहीं संभालूंगी तो और कौन मेरे परिवार को संभालेगा। आप ना इस बात की तो चिंता छोड़ ही दीजिए। जब परिवार मेरा है तो परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी रहेगी ना। सच में भगवान ने तो हमारी किस्मत ही खोल दी, तो जैसी समझदार और संस्कारी बहू देकर। एक वो है तेरी देवरानी, अमीर घर से आई है, इसीलिए जब देखो अकड़ में ही रहती है। अरे माना कि वो अमीर घर से आई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बाकी लोगों को कुछ भी ना समझे। तू ही अकेले सारा काम करती रहती है। माँ जी, मुझे जब मदद चाहिए ही नहीं किसी और की मदद, तो मैं क्यों ही किसी की मदद लूं जबरदस्ती। किसी की मदद लेने का क्या फायदा, मैं अकेले ही काफी हूँ। आप ये बताइए कि आपको शाम के खाने में क्या खाना है। आप जो बोलेंगी ना वही बनाऊंगी। बहू, तू जो कुछ भी बनाएगी वो अच्छा ही बनाएगी। मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, इसीलिए तू अपनी मर्जी से कुछ बना ले। और जरा अपनी देवरानी को उठा तो सही, वो कहाँ रह गई? सुबह नहीं हुई क्या अब तक उस महारानी की? तभी शारदा देवी की दूसरी बहू प्रीति भी आ जाती है और ये सब सुनकर ताना देते हुए कहती है, मैं जब भी आ जाऊं तो आप दोनों सास बहू मेरी बुराई करते हुए ही मिलती हो। प्रीति, तुम भी क्या माँ जी की बातों को दिल पर ले रही हो? अरे तुम इतना मत सोचो। वैसे दिवाली के बाद भाई दूज आने वाला है। वैसे मुझे भैया दूज की बहुत एक्साइटमेंट रहती है। हम दोनों अच्छे से भाई दूज मनाते हैं और मजे करते हैं। वैसे जेठानी जी, आपका भाई तो आपको कुछ देगा भी नहीं भाई दूज के गिफ्ट के लिए। मेरा भाई तो मुझे पूरे 11 लाख रुपए देगा और आपको तो 11 रुपए भी शायद ही मिले। आप गरीब घर से हो ना। वैसे अब तक हमेशा ऐसे ही गरीबों की तरह ही भाई दूज मनाया होगा ना। मुझे तो आपके लिए बड़ा बुरा लगा कि आप गरीबों की तरह ही अब भी भाई दूज मनाओगी 11 रुपए में। बहू, कभी मीठा नहीं बोल सकती है क्या तू? जब भी बोलेगी हमेशा ही कड़वा बोलेगी। अरे तेरा भाई दूज है तो तेरी जेठानी का भी भाई दूज है ना। अब उसका भाई 11 रुपए दे या 11 लाख दे, तुझे उससे क्या करना? भले ही आप अपनी गरीब बहू की साइड ले लो या कितनी भी तरफदारी कर लो, लेकिन जानती तो ये आप भी हैं कि आपकी गरीब बहू किसी लायक नहीं। इनके भाई भाई दूज पर क्या ही दे देंगे। एक काम करते हैं, हम दोनों अपने भाइयों को भाई दूज पर यहीं बुला लेते हैं। सामने से आप देखोगे ना कि अमीर बहू का भाई 11 लाख रुपए और गरीब बहू का भाई 11 रुपए देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसमें कितनी बात है। इतना बोलकर प्रीति वहां से चली जाती है और कुछ दिनों बाद दिवाली का दिन आता है। अच्छे से सब सिया और प्रीति की ससुराल में पहली दिवाली मनाते हैं और अब घर में भाई दूज के लिए तैयारी होने लगती है। भाई दूज को लेकर सिया काफी ज्यादा खुश होती है और खुद से कहती है, पहली बार मेरे भाई आएंगे मेरे ससुराल। इतने दिनों बाद मैं अपने भैया से मिलूंगी। सच में मुझे भाई दूज की आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं हुई। पहली बार मैं अपने भैया से इतनी दूर रह रही हूँ। अब शादी के बाद तो वैसे भी दूर ही रहना है, लेकिन शादी के बाद मेरा पहला भाई दूज होगा। भैया आप जल्दी से आ जाना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। यहाँ सिया अपने भाई के आने के लिए खुश हो रही थी तो वहीं प्रीति अपने भाई नितिन को फोन करके कहती है, भैया आपको याद है ना, भाई दूज आने वाला है और आप इस बार मेरे घर आ रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अपने ससुराल वालों से सबको बोल दिया है कि भाई दूज पर मेरे भैया यहाँ आ रहे हैं और आप मुझे भाई दूज पर शगुन के रूप में 11 लाख रुपए देंगे। तो याद से आ जाना भैया और 11 लाख रुपए लेकर आना। अरे प्रीति, लेकिन मेरी बात तो सुन ले। मुझे बहुत काम है, मैं इस बार भाई दूज पर नहीं आ पाऊंगा। मैं अगर आ गया तो मेरे काफी काम रुक जाएंगे, बहुत नुकसान भी हो जाएगा। मैं फिर कभी आ जाऊंगा। इस बार तू समझ ले मेरी बहन, और अगर भाई दूज बनाना ही है तो तू आ जाना। ज्यादा दूर तो है भी नहीं घर, तो तू आ जाएगी। सच में भैया, आपसे मुझे ये उम्मीद तो कभी नहीं थी। शादी के बाद ये मेरा पहला भैया दूज है। मॉम डैड के चले जाने के बाद आप ऐसे बदल जाओगे, मुझे ये नहीं पता था। अरे आपको तो खुद से बोलना चाहिए था कि मेरी बहन, मैं भाई दूज पर जरूर आऊंगा क्योंकि शादी के बाद ये तेरा पहला भाई दूज है। लेकिन नहीं, आप तो उसकी जगह मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। भैया, अब क्या आपके लिए मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? नहीं प्रीति, तू गुस्सा क्यों कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तेरी वैल्यू नहीं करता या मुझे तेरी कदर नहीं है, लेकिन अभी मुझे सच में बहुत काम है। मेरा एक दिन भी यहाँ से जाने से नुकसान हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। वरना कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं तेरे साथ कभी कोई भाई दूज न मनाऊं। मजबूरी भी तो होती है ना प्रीति, तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा?
भैया जब मुझे कुछ समझना ही नहीं है तो समझा क्यों रहे हो? अरे मैं नहीं समझने वाली, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। आप भाई दूज पर मेरे घर आ रहे हो और याद रखना मेरा गिफ्ट लेकर आना। मैंने बता दिया है कि मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। अच्छा भैया मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है। प्रीति इतना कहकर फोन रख देती है। अब 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार आ जाता है। सिया अकेले ही पूरा घर सजाती है और भाई दूज के लिए अपनी और अपनी देवरानी की तैयारी भी करती है। हालांकि प्रीति हर समय अपनी जेठानी को नीचा ही दिखाती रहती है, उसे कभी भी अपनी जेठानी समझती ही नहीं, लेकिन फिर भी सिया ऐसा न करके हमेशा ही अपनी देवरानी के साथ बहुत ही प्यार से रहती है। कुछ देर बाद अपने घर को इतना सजा देखकर शारदा देवी कहती हैं, वाह बहू तूने तो घर बहुत ही अच्छा सजाया है। भाई के आने के नाम से तेरे चेहरे पर तो अलग ही रौनक आ गई है। मैं समझ सकती हूँ कि शादी के बाद पहला भाई दूज और अपने भाई से दूर रहना तो वैसे भी हर लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, और अब भैया आ रहे हैं घर पर तो तेरी खुशी तेरी शक्ल पर ही दिख रही है साफ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे भैया इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं अपने भैया के साथ भाई दूज मनाऊंगी, मैंने तो सारी तैयारी कर ली है। वैसे कब आ रहे हैं तुम दोनों जेठानी देवरानी के भाई? मेरी तो बात हुई थी, भैया कह रहे थे आधे घंटे में आ जाएंगे, और प्रीति से जब मैंने पूछा तो प्रीति भी यही कह रही थी कि आधे घंटे में उसके भी भाई आ जाएंगे। अच्छा है, हम दोनों देवरानी जेठानी एक साथ भाई दूज मनाएंगी। सिया काफी ज्यादा खुश होती है और प्रीति भी काफी सुंदर तरीके से तैयार होती है। भाई दूज के लिए कुछ देर बाद दोनों बहनों के भाई आ जाते हैं और दोनों आराम से सोफे पर बैठते हैं, जिसके बाद सबसे पहले सिया अपने भाई को तिलक लगाती है, नारियल देती है और उनको कलावा बांधते हुए कहती है, भैया मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। सिया तुझे तो पता है मेरी ज्यादा हैसियत नहीं है, लेकिन मैं तुझे 11 रुपए ही दे सकता हूँ आशीर्वाद में। ये भी बहुत है भैया। प्रीति अब अपने भाई को कलावा बांधती है, नारियल खिलाती है और कहती है, लाइए भैया दीजिए मेरे 11 लाख रुपए, मैं 11 लाख रुपए वाला ही गिफ्ट लूंगी। प्रीति मैं 11 लाख तो नहीं लाया, लेकिन बस उसमें 10,000 ही कम है, ये ले। ये क्या भैया, मैंने आपको कहा था ना मुझे 11 लाख रुपए चाहिए, और आप 11 लाख में 10,000 कम लाए और कह रहे हैं कि बस 10,000 रुपए कम है। अरे अगर इतना ही बस है तो आप 10,000 पूरे कर दो ना। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। और आप कैसे भाई अपनी बहन को उसकी पसंद का तोहफा भी नहीं दे सकते? आप भी क्या फटीचर हो गए, आपकी यही हालत है। बस प्रीति तुम अब हद कर रही हो, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं उस पर भी तुम सुना रही हो। बस 10,000 ही तो कम है ना। सच में तुम ना भाई दूज का त्योहार दिल से नहीं मना रही, बल्कि एक तोहफे के लिए ही मना रही हो। शर्मानी चाहिए तुम्हें। प्रीति तुमने एक बार अपने भाई का हाल चाल नहीं पूछा, मैं कौन सी मुसीबत में हूँ ये नहीं पूछा। बस तुम्हें अपने 11 लाख पूरे नहीं मिले तो तुम इसमें जल भुन रही हो। इससे अच्छा तो मैं भाई दूज मनाने ही नहीं आता। सबकी बातें सुनकर प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने सिर्फ भाई दूज का त्योहार अपनी जेठानी को नीचा दिखाने के लिए बनाया। उसके अलावा मेरे मन में कोई त्योहार के प्रति लगाव था ही नहीं। मुझे माफ कर दो भैया, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। और जेठानी जी मुझे आप भी माफ कर दो, मैंने आपको भी बहुत नीचा दिखाया। प्रीति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर प्रीति अब सही तरीके से भाई दूज का त्योहार मनाते हैं, जिसके बाद सब लोग मिलकर हंसी खुशी नाश्ता करते हैं। इसके बाद प्रीति कभी अपनी जेठानी को नीचा नहीं दिखाती है। वैसे दोस्तों, आपको इस बार भाई दूज पर कितना शगुन मिला? हाँ, कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।